हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है लोग आपसे क्यों जेलस हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। 2 दिन वीडियोस नहीं आ पाई थी, कुछ ना कुछ काम आ गया था। कल भी वीडियो शूट करने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज वेरी टायर्ड, सो आई कुडेंट शूट। चलिए कोई नहीं, तो आज रीडिंग करते हैं। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपसे क्यों जेलस हैं, क्यों जलते हैं, ये देखने वाले आज की इस रीडिंग में। सबसे पहले आ रहा है लोग आपसे क्यों जलते हैं। मैं पिक कर रही हूँ मेनली आपकी फैमिली वेल्थ जो होता है, या जनरेशनल वेल्थ होता है, या फैमिली हमारे लिए कुछ ना कुछ एक वेल्थ के तौर पे कुछ ना कुछ हमारी फैमिली हमारे लिए देकर जाती है। आई नो सबकी नहीं देके जाती है, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली, अगर फैमिली बहुत टॉक्सिक है तो बात अलग है, लेकिन जनरली हमारी फैमिली में कोई ऐसा इंसान रहता है जो हमें मानता है, मानती है, और हमारे लिए कुछ ना कुछ वेल्थ छोड़ कर जाते हैं। ऐसे फैमिली में उसको जनरेशनल वेल्थ आप कह सकते हो, चाहे ये बड़े लेवल पे हो या छोटी सी ही कोई चीज़ हो। मान लीजिए कोई ज्वेलरी का पीस ही हो जो आपके लिए छोड़ के जाया जा रहा है, एक ज्वेलरी ही है जो आपको दी जा रही है, वो आपके एंसेस्टर से या फिर के मदर से, फादर से, या स्पाउस से, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या उनके पेरेंट्स से। तो बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं, या सिस्टर, ब्रदर्स, एनीवन। लेकिन एक वेल्थ होती है ना जो आपकी फैमिली आपको देती है, उसके उसका कोई लिमिट नहीं है। वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई इयररिंग्स ही देके जा रहा है, ठीक है, एक्सपेंसिव सी, या एनीथिंग, या गोल्ड इयररिंग्स फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स वो एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ है, प्रॉपर्टी है, या फिर कुछ ऐसा है जो एसेट हो, वो आपके लिए छोड़ के जाया जा रहा है। तो यहाँ पे जेलेसी उसी चीज़ के कारण है कि वो जो वेल्थ है वो आपको मिल रही है किसी ना किसी फॉर्म में, आपको वेल्थ मिलेगी। और उनको ये बातें पता है कि इसको वेल्थ कहीं ना कहीं से, या मनी कहीं ना कहीं से मिलेगी, फैमिली की तरफ से नहीं तो एक स्पाउस की तरफ से नहीं तो कहीं ना कहीं से इसको एक वेल्थ मिलने वाली है, ठीक है। उस वेल्थ को लेके 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप खुद भी इंडिपेंडेंट इंसान हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, थॉट रखते हैं। अपनी लाइफ में आपने अपनी पर्सनैलिटी वैसी बना के रखी है ना कि आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। इंसान अगर खुद बहुत ज़्यादा खराब बना के रखेगा अपने आप को, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, ऐसे खराब अच्छे का तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, किसी सबका अलग अलग नज़रिया है इसके ऊपर। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को बहुत लो वाइब्रेशन में रहेगा, उसी को कह रही हूँ खराब रखेगा, वो कभी भी एक अच्छा स्पाउस नहीं खोज सकता, ठीक है? और ना वो कभी बहुत अच्छा वेल्थ मिलेगा उसको, और अगर मिल गया तो उसमें भी वो खुश नहीं रहेगा, वो भी उसको एक पिंजरे की तरह लगेगा, ठीक है? तो ये होता है, ये रियलिटी में होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, आपने अपने आप को ऐसा बनाया है कि आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते हो या गुड पीपल को अट्रैक्ट करते हो। चलिए, वेल्थ मतलब गुड पीपल, मतलब ऐसी चीज़ें जो यूज़फुल हों और जो काम की भी हों और अच्छी भी हों। ऐसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ़ में, क्योंकि आपने खुद को वैसा बना के रखा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट एनर्जी है, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो। और आपकी एक जनरेशनल वेल्थ में आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, या फिर वहाँ से आपको कुछ मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि उम्मीद करो, लेकिन एक जो बहुत चीज़ें हमें मिलती है वेल्थ के तौर पे, एक हमें मिलती है नॉलेज। सबको नॉलेज नहीं मिलती है। नॉलेज मिलती है हमें, हमारे पेरेंट्स से, या किसी मेंटोर से, टीचर से। वो आप लेकर आगे बढ़ते हो ज़िंदगी में, और फिर उसी का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में करते हो वेल्थ और कमाने के लिए, राइट? एक ये वेल्थ हो गया, और एक मनी वाइज वेल्थ हो गया, मनी एंड फाइनेंसेस के तौर पे वेल्थ, एक वो वेल्थ हो गया, ठीक है। और एक होता है कि आपके फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, वो भी एक वेल्थ ही हो गया। तो इसको 3 कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया है। चलिए, आप ओके, ओके, ओके। मैं आगे बढ़ूँगी रीडिंग में, लेकिन उससे पहले एक मैसेज आया है, पता नहीं क्यों। एक पैन होता है ना, फ्राई पैन होता है, ठीक है? फ्राई पैन होता है लेकिन फ्लैट सरफेस वाला होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आप कुछ भी ऐसे टोस्ट वग़ैरह कर सकते हो, टोस्ट, ब्रेड का टोस्ट बनाओ, या आप उसमें कुछ और बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसमें कुछ बनते हुए देख पा रही हूँ मैं, ठीक है? आई डोंट नो ये क्यों आया है रीडिंग के बीच में, और जबकि ये उतना इम्पोर्टेंट मैसेज शायद नहीं है, लेकिन ये फिर भी आया है। हुँ। ओके, ये वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपनी लाइफ़ में काफ़ी सॉर्टेड रहते हैं। उनको अपनी लाइफ़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिशेज़ बनाना उनको पसंद नहीं होता।
वो सॉर्टेड चीज़ें बनाना पसंद करते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, चीला, बेसन का चीला वो ईज़िली बन जाएगा, ठीक है? एक मैंने भी खाया है। सो वो चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड एक होता है ना, सॉर्टेड लाइफ़ जीते हैं आप। आप दूसरों की तरह शायद खाना भी ना खाते हो, ठीक है? या आप बहुत सॉर्टेड हैं चीज़ों को लेके, बहुत सिम्प्लिसिटी भी है उस खाने में, उस रहने में, रहने-सहने में, इसीलिए शायद वो रीडिंग में आया है। इतनी सिम्प्लिसिटी से आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी जिएँगे और ऑफ़ कोर्स हेल्थ इज़ वेल्थ ठीक है? येस, इसीलिए रीडिंग में आया है। एनीवेज़, कुछ लोगों को बर्ड्स काफ़ी पसंद हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स को। उनको लिटिल-लिटिल चीज़ें ना एन्जॉय करना बहुत पसंद है, लिटिल मोमेंट्स, क्योंकि लिटिल वर्ड आ रहा है मेरे ज़ुबान पे। आपकी ये जो वेल्थ सब है, उसको लेके जेलसी है, ठीक है? आप समझ गए होंगे, और जो पर्सनैलिटी आपने बना के रखी है, खूबसूरत हैं आप, हैंडसम हैं आप, ये मैं कह रही हूँ और कार्ड्स भी कह रहे हैं, हम दोनों ही कह रहे हैं। तो कार्ड्स भी आपको खूबसूरत बता रहे हैं, ठीक है? यस। जैसे कि भीड़ में कितने लोग चलते हैं, ठीक है? बहुत लोग चलते हैं, लेकिन भीड़ में आपको एक ही इंसान का चेहरा बहुत ज़्यादा कहूँगी आउटस्टैंडिंग लगता है, यही वर्ड आ रहा है फ़िलहाल, या काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, या काफ़ी हैंडसम लगता है, ओके? सो ये सब वर्ड्स आ रहे हैं मेरी ज़ुबान पे आपके लिए, और इसके कारण लोग जेलस हैं। क्योंकि भीड़ में तो और भी लोग हैं ना, और अगर उनको नोटिस नहीं किया जा रहा है और सिर्फ़ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नोटिस करूँ और बाकी लोगों को नोटिस ना करूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भीड़ में सिर्फ़ आपको नोटिस किया जा रहा है, इसीलिए आपकी प्रशंसा हो रही है, इसलिए बाकी लोग जेलस हैं आपसे, क्योंकि आप स्टैंड आउट करते हो और वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आपकी ज्वेलरीज़ वग़ैरह है व्यूअर्स, अगेन आ रहा है क्योंकि अचानक से मेरा ध्यान गया किंग ऑफ वॉन्ड्स और उसने अपने गले में जो पहना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है? ये होता नहीं है लेकिन अभी हो रहा है। तो यहाँ पे उसने कुछ ज्वेलरी जैसा पहना हुआ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर ध्यान गया है, यानी लोग इससे भी जलते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो काफ़ी खूबसूरत है, जो आप पहना करते हो, ठीक है? जिसको आप कुछ भी हो सकता है, ये ज्वेलरी हो सकता है या एनीथिंग जो आप कैरी करते हो, वो लोगों को उससे भी जलन है। उनको लगता है ना कि इसके लाइफ में अब क्या खरीदेगी, अब क्या खरीदेगा, अब कैसे आएगा यहाँ पे बन के, अब करियर में क्या करेगा, अब रिलेशनशिप में क्या करेगा, अब कौन-सा पर्स खरीदेंगी अगर आप फीमेल हैं तो। मेल हैं तो आज आप कैसे बन के आओगे, बन-ठन के आओगे, ठीक है? तो वो देखना रहता है उनको, ठीक है? कैसे तैयार होके आएँगे, कैसे रेडी होकर आएँगे आप, उनको जानना है। जैसे कि बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं या बहुत सारे काम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे चीज़ें वो अपने लाइफ़ में नए-नए स्टार्ट करते हैं, नई हॉबी क्लासेस जॉइन करते हैं या फिर कुछ नया ही खरीद लेते हैं, कुछ नया करते हैं। लेकिन सबके ऊपर ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर आप आज फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज एक चीज़ खरीदी, ठीक है? या आपने कैरी की। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल व्यूअर्स, आप फीमेल हैं तो एक पर्स वग़ैरह ले लीजिए, और अगर आप मेल हैं तो आप अपना एक शर्ट वग़ैरह ले लीजिए। आज आपने वो पहना, ठीक है? तो आज आपने व्हाइट कलर का पहना है और व्हाइट कलर का पर्स आपने लेके चले, ठीक है? कल तो बात है कि अभी बात खत्म हो जानी चाहिए। एक एक नंबर पे हैं अभी आपके जो जेलस पीपल हैं, ये लोग जेलस पीपल, ठीक है? आपके नहीं कहूँगी, ये जेलस पीपल जो हैं, वो अभी एक नंबर पे हैं। यानी अब पहली चीज़ उनको मिली, एक पर्स है व्हाइट कलर का, बहुत खूबसूरत-सा है, और एक शर्ट में ये आए थे, तो उसको देखकर उनको जलन हो रही है। अब सेकंड डे या फिर 1 वीक के बाद आप फिर जब ऐसे लोगों से मिलते हो किसी भी गैदरिंग में, तो फिर अब वो फिर से नोटिस करेंगे कि अब ये क्या करके आएगा। वो इंतज़ार करते हैं, दे वेट फॉर यू, ठीक है? हर्मिट की कार्ड है यहाँ पे, जो मुझे आज वेटिंग एनर्जी दे रहा है कि आज ये आने वाले हैं। आज ये आने वाली हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर इवेंट में या इस पर्टिकुलर जगह पे, तो आज ये क्या पहनने वाले हैं, आज ये क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो उनको पहले से ही रेडी रहता है। अगर आप 9 बजे आओगे, वो 8 बजे से बैठे रहेंगे या 6 बजे से बैठे रहेंगे, ठीक है? शाम के या सुबह के जो भी टाइम में आप लो, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं? तो उनका नंबरिंग खत्म नहीं हो रहा है, यही इश्यू है। अगर वो आपको एक बार जेलस होके वो चले जाएँ, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो एक बार जेलस होते हैं, फिर आप जब सेकंड इवेंट में जब आते हो, फिर वहाँ पे देखेंगे कि आज इसने ब्लैक कलर का ये कैरी किया है, खरीदा है, या इसने ये काम शुरू किया है अपने ज़िंदगी में, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है? तो फिर वो जेलसी धीरे-धीरे वो कम नहीं होती है, वो हर टाइम पे बढ़ती है। जैसे कि आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी ना, आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हो, स्टेप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके स्टेप्स, तो वो ऐसे करके जाते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ऊपर की ओर जा रहे हैं। जेलसी की लेवल बढ़ती है क्योंकि उनको हर बार जाना है। एक बार जेलस हो के छोड़ दो,
ठीक है? ऐसा भी तो ये कर सकते हैं कि एक बार जेलस हो गए आपसे, हाँ, 1 दिन देखा जेलस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं। नहीं, एक बार आपको देख लिया, आपकी पर्सनैलिटी को देख लिया, क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी येलो कार्ड्स में दिख रहे हैं। लियो की एनर्जी, सन की एनर्जी कह सकते हो यहाँ पे आ रही है, जो मैं देख पा रही हूँ। ऐसे लोग शाइन करते हैं। नहीं भी शाइन करना चाहते हैं, तो भी शाइन करते हैं ऐसे लोग, और शाइन करते हैं तो ऑफ कोर्स ऐसे लोग पब्लिक आई में रहते हैं। यानी कि ऐसे लोग पब्लिक आई में, ऐसा नहीं हो सकता ये पब्लिक आई में नहीं रहेंगे, ठीक है? ये ऐसे हैं जो पब्लिक आई में रहते हैं। इनको इनकी पर्सनैलिटी ऊपर वाले ने ऐसे बनाई है कि ये पब्लिक आई में रहते हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ से हट जाएँ, ये उसी के लिए बने ही हैं। तो जब दूसरे लोग इनको देखते हैं तो वहाँ पे इनको जेलसी होती है दूसरे लोगों को इनसे, कि ये कैसे इतना अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि चमकना तो इनकी किस्मत में लिखा हुआ है। कुछ लोगों की किस्मत में लिखा रहता है कि वो कहीं भी जाएँगे उनको लोग नोटिस करेंगे, या उनके काम में तरक्की आएगी, या फैमिली में तरक्की आएगी। और इसको कोई रोक नहीं सकता, इस स्पीड को कोई रोक नहीं सकता, और वो हमें कार्ड बताता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो इनकी स्पीड कोई रोक नहीं सकता व्यूअर्स, आपकी स्पीड कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और जलने वाले तो होंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस ऐसी नहीं है, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है, वो ग्रोथ की तरफ ही जा रही है, और कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता रहेगा। और ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता रहेगा, तो ये लोग अपने लाइफ में जो ज़्यादा ग्रोथ की तरफ नहीं गए, ये ऑटोमैटिकली जेलस होंगे, ठीक है? इनका ये हर बार का है, एक बार का नहीं है, इनका हर बार का है। आप ऐसे इंसान को किस कलर के कपड़ों में देख सकते हो? रेड, ऑरेंज, ठीक है? रेड एंड ऑरेंज आ रहा है। और भी दूसरे कलर्स आएँगे तो बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल 2 ही कलर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये 2 कलर्स आ रहे हैं। और एक होता है ना कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, लेकिन दिल से नहीं देते हो, कि हाँ, तुम ठीक ही लग रही हो, या ठीक ही लग रहे हो, या एक बोलने के टोन में फ़र्क आता है। एक बोलने का जो टोन होता है उनका, लोगों का, वो अलग रहता है। तो येस, यू विल रिसीव कॉम्प्लीमेंट, लेकिन उसमें टोन अलग रहेगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे कौन आपकी जेन्युइनली तारीफ़ कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, यानी कि फेक कॉम्प्लीमेंट्स। येस, तो फेक कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। इससे पता चलेगा कि लोग आपसे जेलस हैं और कौन आपसे जेलस है, ठीक है? लोग आपसे क्यों जलते हैं आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको वो भी पता चलेगा कौन आपसे जेलस हैं, और क्या रीज़न है, कौन जेलस है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। यानी कि आपको फेक कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा, और आप इंट्यूटिव भी हो। क्वीन ऑफ कप्स आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, जो मुझे कहीं न कहीं बता रहा है कि इंट्यूटिव साइड भी है। एक प्रैक्टिकल साइड तो है, लेकिन एक इंट्यूटिव साइड भी आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। अम, आप अपने वेल्थ में, या अपनी पर्सनैलिटी में, या अपने आप में इतने भी खोए हुए नहीं हो। इत सेल्फ लव अलग चीज़ होती है, लेकिन आप अपने अंदर इतने भी नहीं खोए हुए हो कि आपको सामने वाले की शक्ल ना दिखे। कुछ लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं, वो लोग अलग ही होते हैं। वो लोग मैं कभी रिकमेंड नहीं करती वो बनने का। तो कुछ लोग सेल्फ ऑब्सेस इतना होते हैं ना कि उनको दिखता ही नहीं सामने मिरर में कौन है, वो अपने आप को भी नहीं देख पाते, वो खुद को बिना देखे ही देख लेते हैं। वो इतना खुद को पसंद करते हैं हद से ज़्यादा। सेल्फ ऑब्सेस्ड वो आप नहीं हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में, सेल्फ केयर की एनर्जी में हो, ठीक है? लेकिन आप इतने भी मदहोश नहीं हो कि आप ये ना देख पाओ, इंट्यूटिवली फ़ील कर पाओ कि ये मेरे को ना फ़ेक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है? ये जो फीमेल है या मेल है, जो भी है, कोई भी इंसान हो सकते हैं, ये मुझे फ़ेक कॉम्प्लीमेंट दे रही है, दे रहा है, ठीक है? वो पता चल जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स नहीं रहता तो शायद मैं कहती नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है? कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा ना, जस्ट फॉर अ सेकंड ऐसा फीलिंग आएगा आपको, जैसे आपसे कोई बात कर रहा है, लगातार बात कर रहा है, ठीक है? आपके बारे में, आपके लुक्स के बारे में तारीफ़ कर रहा है, लेकिन आपको ऐसे सडनली जैसे कि बेल नहीं बजती है, वैसे आपके दिमाग में एक बेल जैसा बजेगा, जैसे लाइटनिंग होती है अचानक से, तो बिल्कुल उस सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आपको लगेगा कि ये फेक कॉम्प्लीमेंट है। वो इंट्यूशन वैसा ही आएगा, इंट्यूशन आपको लगातार नहीं आएगा, शुरू से ही आ रहा है, हाँ, हाँ, ये तो फेक कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कर रहा है, मुझे पता ही है। नहीं, नहीं, नहीं। ये अचानक से आएगा, जस्ट फॉर 1 सेकंड एक व्यू आएगा, विज़न आएगा। ये विज़न तो नहीं आएगा आपको, एक आपको लगेगा, हिंट दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि ये फेक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है? जैसे एक बेल बजती है ना, तो आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होगा, ओके? आपकी नॉलेज को लेके भी कुछ लोग जल रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे भी जेलसी है, ठीक है? जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन जिनके लिए होता है मैं बता देती हूँ। आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो। एक तो आप इंट्रोवर्ट हो, चुपचाप अपना काम करते हो, या स्टडीज़ करते हो, किसी से ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा बात करते हो। तो कहीं न कहीं उनको जेलसी है कि ये कितना पढ़ा होगा, कितना पढ़ी होगी, ठीक है? क्योंकि ये कितना और कितना वर्ड बहुत आ रहा है, कितना काम किया होगा, कितना की होगी।
कितना ही सक्सेस पा ली होगी, कितना ही पढ़ ली होगी, या कितना ही इसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी अगर आप मैरिड है तो। आप सिंगल है तो कितना ही अच्छा फैमिली मिलेगा, ठीक है? बहुत अच्छा तो नहीं मिल जाएगा ना, तो आउट ऑफ जेलसी वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि कितना ही, ये कितना ही वर्ड हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं तो कितना ही अच्छी फैमिली आपको मिल जाएगी, मैरिड लाइफ आपकी कितनी अच्छी होगी। यानी उनका कहना है कि नहीं कितनी ही अच्छी होगी, यानी नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा है, आपका फ्यूचर भी अच्छा है, आपको यूनिवर्स जिस डायरेक्शन में लेके जाएगा, आपको सही इंसान से ही मिलाएँगे, राइट पर्सन। यू विल फाइंड, क्या क्या मैसेज आया अभी जस्ट राइट नाउ? अभी अच्छा मैं हिंदी में बताती हूँ उसको। आप अपने ही रास्ते पे चलते-चलते एक सही इंसान को, राइट पर्सन को मिलेंगे। आप अपने रास्ते पे ही चलते जाइए, आपको एक राइट पर्सन भी मिलेगा अगर आप सिंगल हैं, उनके लिए। मैरिड हैं तो वैसी ही चीज़ें चलेंगी जैसे चल रही हैं राइट नाउ, अच्छा ही चलेंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना कितना ही मिलेगा, वो नहीं चाहते कि आपको बहुत ज़्यादा मिले। इसीलिए वो कहते हैं जेलसी के, क्योंकि उनको जेलसी है, इसीलिए वो कहते हैं कितना ही मिलेगा, कितना ही कर लेगी, कितना ही कर लेगा, ओके? कोई शो ऑफ कर सकता है आपके सामने कि आप जेलस होते हो कि नहीं, लेकिन एक्चुअली में वो इंसान जेलस है आपसे। वॉव! ये काफ़ी स्ट्रेंज आया है आज के रीडिंग में कि कोई इंसान शो ऑफ कर सकते हैं जानबूझकर, और वो शो ऑफ भी इसीलिए करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि आप जेलस हो जाएँ उनसे। कोई अपनी वॉच दिखा सकता है, ये हाथ क्यों दिख रहे हैं मुझे? बहुत सारे हाथ ऐसे दिख रहे हैं, हैंड्स दिख रहे हैं, एस ऑफ वांड्स में भी हाथ दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी वॉच की तरह दिख रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा मुझे एग्ज़ाम्पल मिला है, ऐसे कुछ और भी हो सकता है। तो शो ऑफ करने कोई आएगा या आएगी आपके सामने, ठीक है? कोई भी इंसान शो ऑफ करने आएगा, आएगी, लेकिन वो इस इंटेंशन से आएँगे कि आप जेलस हो जाएँ और आप बोले इसके पास कैसे, मेरे पास नहीं, या जेलसी आए। वो चाहता है कि लोग उससे जेलस हों। ठीक है, वो पर्टिकुलर इंसान चाहता है, चाहती है कि उससे लोग जेलस हों, या उसकी खूबसूरती से जेलस हो या उससे जेलस हो, एनीवे किसी भी वे में। लेकिन आप जेलस नहीं होते हो। आप शॉक होके बस देख रहे हो, हाँ, ठीक है। मतलब आपका ध्यान ही कहीं और होगा, क्योंकि हर्मिट है, तो कहीं न कहीं आपका ध्यान शायद किसी और चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ आपकी लाइफ़ में कुछ और इम्पोर्टेंट होगा, उसके बारे में आपका ध्यान होगा उस समय पे। तो उस समय आप उनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं देने वाले। लेकिन ये इंसान भी आपसे जेलस है, ठीक है? भले ही इसके पास जो भी है, जो इसने लिया है या जो इसने किया है, जैसे ये दिखते हैं, लेकिन ये आपसे जेलस हैं और ये चाहते हैं आप जलें इनसे, लेकिन आप नहीं जल रहे हो और ये इनको और जेलस बना रहा है। आई आई नो काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा हो सुनने में, लेकिन ये इंसान आएगा आपको जेलसी करवाने के लिए आएगी, आएगा, या जो भी होंगी, आएँगी भी हो सकती हैं। लेकिन खुद ही जेलस होके चले जाएँगे कि ये मेरे से जेलस नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं उनको वो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। बाहर से हँस रहे होंगे, हँस रही होंगी, नॉर्मल ही एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, नॉर्मल फेस रहेगा इनका, या हँस रहे होंगे या हँस रही होंगी, नॉर्मल फेस बनाए होंगे, लेकिन अंदर से वो जेलसी कहते हैं ना, मुझे वोल्केनो दिखा रहे हैं। वोल्केनिक इरप्शन कैसा होता है, बिल्कुल वैसा मुझे सीन दिखा रहे हैं। तो अंदर से इनकी ज्वालामुखी जैसे, ठीक है, फट रही है, ऐसा उनको फ़ील हो सकता है। ओके? लक इज़ ऑन योर साइड, यूनिवर्स कह रहे हैं लक इज़ ऑन योर साइड, लक है आपके तरफ। ये भी एक जेलसी का कारण है, लेकिन लक तो आपकी तरफ है। ये आपका एक एडवाइस या ओवरऑल एंडिंग का मैसेज है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इनको बताओ कि लक इन्हीं की तरफ है। अगर कोई ये जेलस होके कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, तो वो बैकफायर ही करेगा, ठीक है? ये बताने के लिए मुझे कहा है। ओके। सो यहीं तक रखूँगी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।